खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है कि शादी में जो लड़ाइयाँ हैं वो क्यों होती है, और बाज़ जगहों पे और बाज़ तो इंतज़ार शुरू हो जाते हैं सिस्टर कि शादी किसी फैमिली ने अनाउंस की तो इंतज़ार करें कि अब 6 महीने बाद हम उस चीज़ का बदला लेंगे, अब तो नाराज़ होंगे ही होंगे, अब हमें कोई मनाने आएगा तो तब हम किसी की बेटे या बेटी की शादी में जाएंगे। तो एक ऐसा सिलसिला है हमारे यहाँ। और ऐसा होता है शादी में लड़ाइयाँ झगड़े बड़ी बात नहीं होती, छोटे छोटे इशू होते हैं कि जी मैंने रस्म नहीं की तो इमाम ज़ामिन मुझसे नहीं बनवाया, बड़ी भावत से बनवा लिया, मैं भी तो भाभी हूँ, मैंने मिठाई नहीं इस तरह खिलाई, या छोटे छोटे जो रस्में होती हैं ना, लड़ाइयाँ उससे शुरू होती हैं, इख्तिलाफात जो है ना। और फिर बीवी अपने शौहर को, देखो तुम्हारे भांजे की शादी थी, मुझे आगे ही नहीं किया किसी ने, मुझे पूछा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो शुरू होती हैं। और हमें बिमा फैमिली नहीं बुलाया, सबको नहीं बुलाया, और अगर फ़र्ज़ किया किसी को भी, कोई भी मैनेज करने वाला या कोई भी किसी घर में भी शादी है, वो इस तरह का सारा चीज़ को ख़्याल में रख के ही किसी को बुलाता है कि इतने लोगों की वो उसकी जेब इजाज़त देती है या वो लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर फैमिली में से किसी को ना बुला पाए, उसकी कोई मजबूरी है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाए, नहीं सारों को बुलाएंगे तो फिर हम जाएंगे। और इस तरह तो एक अंबार, और बेचारे जिनके यहाँ शादी होती है उनको तो वैसे ही वो होता है, सरदर्दी होती है कि और उन पर और ज़्यादा अखराजात का मसला, वो तो अलग होता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को राज़ी किस तरह रखा जाए उसके लिए उनको बिल्कुल बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पता नहीं क्या क्या जो है उनको हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि या अल्लाह हमारी शादी जो है हमारे घर में अगर चिड़ी है तो खैर खैरियत से ये गुजर जाए। और शादी के बाद जब ये रुखसतियाँ हो जाती हैं तो वो कितना सुकून का सांस लेते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो नाज़रीन आप इस पर बात कीजिएगा। कॉलर है हमारे साथ आज के पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बिस्मिल्लाह मोहम्मद याकूब साहब, आपको और बेटी उस्मा को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। मेहरबानी। और आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, सुनहरी बातें भी सुनी और फायदे की बातें भी सुनी और मोमनों की बातें भी सुन रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये बात यह है कि शादी में जो लोरियां है, ये शादी के टाइम में लोरियां करते हैं, बाद में फिर मुसीबत बन जाती है, लड़ाइयाँ बन जाती है। सही। वो जो प्यार करने वाले लोग हैं वो नजर आ जाते हैं, तो वो शरारतें करने वाले लोग भी नजर आ जाते हैं, तो बर्बादी फिर शुरू हो जाती है। जो आदमी अल्लाह ताला का रसूल का नाम और अहले बैत का नाम लेकर और उनको बैठाकर शादी का वायदा पक्का करे तो उनकी शादियां बहुत कामयाबी होती हैं। तो फरूज साहब आज एक मेरी अर्ज है कि मेरा ब्रदर आज बीमार है और उनके लिए जनाब खुसूसी दुआ आपके चैनल के जरिए से करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। तो आपके दुआ करने और पूरी दुनिया के मोमनों की दुआ करने से फर्क पड़ सकता है। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, इसी के साथ जाता हूँ और आप शहजादू को सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मोहम्मद याकूब साहब, इसमें मेहरबानी की क्या बात, आप इतनी दुआएं हमें देते हैं, सबको देते हैं, तो हम सबका ये फ़र्ज़ है, जैसे आप बता रहे हैं आपके ब्रदर इन लॉ बीमार हैं हॉस्पिटल में, तो नाज़रीन आप भी इनकी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल सेहत याफ्ता होके वापस आए। और अगले कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक साहब, बिटिया बिस्मिल्लाह नकवी साहब। सब लोगों को बहुत बहुत सलाम, हिदायत टीवी वालों को। आपका मौजूद बहुत अच्छा है, बहुत से लोग बहुत सी बातें बताएंगे कि क्यों झगड़े होते हैं। जी जी। मैं ये इसमें तो नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी जिंदगी में झगड़े क्यों नहीं होने दिए, किस तरीके से हमने उनको बचाया। माशाल्लाह। मैं इस बात के बड़े फख्र के साथ में कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न सिर्फ कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, बल्कि एक बड़ी वजह यह है कि मैंने एक तरीका सीखा है कि जब कभी कोई चीज़ ऐसी हो कि जो पसंद ना आए, तो बजाय इसके कि उसको डायरेक्ट वॉइस के अंदर कहा जाए, एतराज़ करते हुए कहा जाए, आप अगर उसको पैसिव वॉइस में कहें तो बड़ा अच्छा होता है। अगर खाने के अंदर नमक ज्यादा है तो आप ये ना कहें कि आज तुमने आज नमक ज्यादा डाल दिया, अच्छा, बल्कि ये कहिए कि मेरा ख्याल है कुछ नमक ज्यादा लग रहा है। अच्छा, आप भी कुछ कह भी गए और कुछ ना कहा, बस इस टाइप की। ठीक है। इसी तरीके से कि साहब वो दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया तुमने, अच्छा, जायज के आप ही कहते ओहो दरवाजा खुला रह गया, ठीक है, इससे वजह से मच्छर मक्खियां आ गए। अगर आप पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो कोई अपने आप को डिफेंड करने के लिए जबरदस्ती
वो सही है। अच्छा नकवी साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बता रहे हैं बाहमी अपने जो हमारी आपा हैं उनके साथ कोई लड़ाई या किस तरह आपने लड़ाइयाँ ना होने दी। आज जो हम बात करें टॉपिक जो अमूमन शादियाँ जो घरों में हम या जैसे आपके बेटों की शादियाँ हुई हैं, तो क्या आपके रिश्तेदार किसी भी वजह से आपसे रूठे हों या उन्होंने कोई ऐसी आपको कोई सर दर्द दिया हो कि आपको उनको मनाना पड़ा हो? आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो बैरूनी लड़ाइयाँ हम पे उमड़ आती हैं या उनको राजी करना पड़ता है, उस हवाले से कुछ बताइए, किस तरह मैनेज किया आपने? नहीं, मैंने तो कभी किसी इस किस्म की चीजें नहीं देखी। अच्छा, फजल से हमारे खानदान में हमने कभी नहीं देखा और अपने जान पहचान वालों के अंदर हमारे सामने से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। अच्छा। तो मुझे इस किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है। अच्छा। लेकिन यह है कि अगर इंसान जब्त से काम ले और टैक्ट से काम ले तो फिर जो लड़ाइयाँ होने जो बताई जाती हैं कि होती हैं वो फिर न होंगी। मैं अफसोस है, मैं क्योंकि मेरी शक्ल समात है इसलिए शायद मैं आपके पूरे सवाल नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो आपने वो देखा ही नहीं है, आपको वो करना था। और मैं उस बेटी ने आज हजरत जुल्किफ्ल के मुताल्लिक बताया, बहुत अच्छी बात बताई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर रहमान और रहीम कहा जाए तो फिर उनको अल्लाह मियाँ इंसान को हर दिल अजीजी अता फरमाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक वो बता रही थी नुस्खे वगैरह, तो उन्होंने उसके अंदर जो बताया था कि वो शायद मास्क बनाने के लिए बोल के अंदर वो जो केले हैं बोल के अंदर काट के डाले जाए, उस तरीके से करें। इंग्लिश में बड़ी अच्छी चीजें बताई, फायदे की चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मुझ तक पहुंच गया जी, सारी दुनिया तक पहुंच गया। और नकवी साहब का कहना है कि उनको ये मौका ही नहीं मिला कि वो किसी को राज़ी करें, या माशाल्लाह उनकी फैमिली भी खुद पढ़ी लिखी है, तो लेकिन ये यहाँ पर ये मामला तो पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि जी हमारा नाम कार्ड पे क्यों नहीं लिखा और पूरा उनके अलकाबात के साथ क्यों नहीं लिखा कि वो जो उनका ओहदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं मुमताज अब्बास बोल रहा हूँ जी। जी मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से? मुझे डॉक्टर मौलाना अदील साहब का नंबर चाहिए। चलें, मैं आपको नंबर दूंगा, लेकिन प्रोग्राम के बाद 12 बजे के बाद आप फ़ोन कर लें। मुमताज़ साहब आप फ़ोन रखिए और मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ईमेल हमें आई है मिसेस जैदी की साउथ अफ्रीका से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके फादर की आंखों का ऑपरेशन है, तो तमाम नाजरीन जो है वो दुआ करें। और मिसेस जैदी, आपका जो सवाल है इंशाल्लाह उसका जवाब हम आपको कल के सेगमेंट में देंगे। इसी के साथ हमें तज़ीन फातिमा ने भी ईमेल की है अबू धाबी से। और सिस्टर बहुत शुक्रिया, जो आपकी नेक नियति है, आप हेल्प करना चाहती हैं, हिदायत को डोनेशन देना चाहती हैं, तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगी ईमेल के ही थ्रू, और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से डोनेशन मुझे दे सकती हैं, या जो तरीका आपने कहा है उस पर भी मैं बात करूंगी। उसके बाद हमें ईमेल मैसेज किया है अब्बास नासिर ने गिलगित पाकिस्तान से। आपका सवाल भी मुझे मिल गया, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आप इसका जवाब देखिएगा ज़रूर। और मुमताज़ साहब आदिल साहब का नंबर लेना चाह रहे हैं तो ऑफिस टाइम के बाद, जो ऑफिस टाइम में आप हमसे बात कर सकते हैं, और ये ऑफिस का नंबर नहीं है, 51 की जगह 48 नंबर मिला दें आखिर में, और आप हमसे कोई भी इंक्वायरी करना चाहें आप कर सकते हैं। एक और कॉलर है होल्ड पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम सलाम सिस्टर। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो यही होता है कि करें तो जुमा को मौला पैगंबर पाक नॉलेज दे, और हमें भी नॉलेज बताती हैं, और हमें उस पर अमल करने की मौला पैगंबर पाक तौफीक दे। तो बहुत अच्छे अच्छे अमल बताती हैं, छोटे छोटे अमल भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। तो मौला पैगंबर पाक आपके चैनल को कायम और दाम रखे, और आपके जो भी मेंबर है, जो जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, सलाम पेश करती हूँ। और हम ये कहती हूँ कि आप मदद करें हिदायत टीवी की, जहाँ जहाँ भी हैं। अगर हम 110 पाउंड नहीं दे सकते तो 10 पाउंड तो देना, इतनी दुनिया है तो वो हिदायत टीवी को कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो यही मैसेज है फारूक भाई, आपको भी मौला पैगंबर पाक अपने मान में रखे, और हमें ये ताकत दे कि हम आपकी मदद कर सकें। तो जो आप शादियों ब्याह के कर रहे हैं, ये तो हम लोगों में तो नाराजगी तो होती है ना, ये इसने मुझे नहीं पूछा, दिन रखने के लिए गए या रिश्ता मांगने के लिए गए तो मुझे नहीं बताया। अच्छा, रिश्ते तक आगाज में ही सही है। ये तो हो नहीं सकता कोई भी कहे कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, जरूर ही हमारी ये थोड़ी रहती है, कोई खाला कहती है या फूफी कहती है, मुझे नहीं बताया था, रिश्ते के लिए चलते रहे और रिश्ता कर लिया तो फिर बताया, लेके भी नहीं गए मुझे रिश्ते में। यही है कि हम
मिल जुल कर ही रहे और फैमिलियों में मिलजुल कर रहे तो होता है। तो कभी कभी तो जो इस फैमिली से बड़े चले जाते हैं वो फैमिलियां तो ऐसे टूटती हैं कि बहन भाई भी एक दूसरे को मिलने से वो दुश्वार हो जाते हैं कि क्यों जाऊं मैं, वही के बड़ा मैं हूँ या वो है। तो मेरा यही मैसेज है कि अगर कोई दिल शिकनी है तो आप बड़े ही झुक जाए तो फैमिलियां खानदान टूटने से बच जाते हैं। तो कभी कभी तो फरूक भाई ऐसा होता है कि बस ऐसे छूट जाते हैं, रिश्ते भी छूट जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते जो है दूरियां हो जाती हैं। टीवी को रिक्वेस्ट करते हैं दुआ करना मौला पाक हमारे बच्चों को और तमाम दुनिया के बच्चों को इस मुल्क में अपने ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जहाँ रह रहे हैं यहाँ बाहर की हवाएं, माँ बाप कितने भी दीनदार हैं, बाहर की हवाएं जो है वो सख्त खराब है। मौला उन वहाँ से हमारी बच्चियों को हमारे बच्चों को बचाए। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया इलाही, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बच्चों को अल्लाह ताला अहले बैत के दरवाजे से वाबस्ता रखे। इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मिसेस अली हमारे साथ थी जी और उनका तो बिल्कुल अच्छा कहना है। एक और कॉलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा बहन क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन बहन कहाँ से? मैंने ना मौलाना अदील साहब का फोन नंबर लेना था। आप 12 बजे के बाद हमसे राब्ता करें, हम उनका नंबर आपको दे देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। खैर है सही, मुझे तो बिल्कुल डॉक्टर गुलामुद्दीन साहब का नंबर जो है वो मांगा जा रहा है ज्यादातर। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम या अली मदद। उस्मा बेटा आपको भी सलाम। मैं वालेकुम जवेद बोल रही हूँ से। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माजरा आपने टॉपिक तो इतना अच्छा रखा हुआ है, शुक्रिया। तो और भी ज्यादा रौनक लग जाएगी। जब हर कोई अपना अपना किस्सा बताएगा, कौन रूठा है शादी में, बेटे की शादी में, तो बेटी की शादी में कौन को किसको मनाया, किसको नहीं मनाया। तो बाद ऐसे नहीं होते कौन को मनाने भी जाओ तो वो नहीं आते, वो नहीं आते, मौका ढूंढ रहे होते। हमें गुस्सा आ जाता है यहाँ रिश्ता क्यों किया। ये भी एक रीजन है। आपने हमारे पूछे बता यहाँ रिश्ता ही क्यों किया, रिश्ता क्यों कर दिया। अगर हम जब उनको मनाने के लिए जाए तो वो फिर अपनी मजबूरी जाहिर कर देते। देखे मैं बच्चों के हाथ मजबूर हूँ। उनके सगे बहन भाई भी ऐसे होते हैं समटाइम, तो वो सभी बहनों को भी नहीं बुलाते क्योंकि उनके बच्चे उनको मजबूर करते हैं हमने इनको नहीं बुलाना। कजन कजन की आपस में कोई लड़ाई होती है या कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि वो उनको बुलाया नहीं जाता। तो अब ये बहुत सारे हमने ऐसे वाक़या देखे भी है, हम पे गुजरे भी है। मेरे बेटे की शादी में लड़ाई तो नहीं, बहुत सारे मेरे अपने सगे रूठे हुए थे। अच्छा, आपने हमसे पूछा क्यों नहीं शादी करने से पहले, आपने पूछा क्यों नहीं रिश्ता लेने से पहले। आपको मुझसे पूछना चाहिए था क्योंकि पहले मैं इनका दामाद हूँ, आप मेरी खाला जरूर है, आपको मुझसे पूछना चाहिए था रिश्ता करने से पहले। मैं कहती हूँ जब तुम्हारे रिश्ते हुए थे, तुम्हारी अम्मी ने किया था, तो मुझसे तो नहीं पूछा गया था। अब मेरे बेटे की बारी है तो आप ऐसे क्यों करते हैं। एनीवे फिर कभी लड़ाइयाँ होती है, कभी आपस में सुलह भी हो जाती है, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ऐसे। लेकिन मेरा ये है कि मैंने कभी भी किसी से फॉरएवर लड़ी नहीं हूँ, फॉरएवर नहीं, मैंने दिल में कुछ रखा नहीं। जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाता है मौला के सच्चे में, मैं कहती हूँ जो हमारा दुश्मन भी घर पे चल के आया उसको भी माफ कर दे, वो तो फिर बहन भाई हैं। नाखूनों से अपना ये तो जुदा नहीं हो सकते, वो अपना खून है, वो तो फिर भी कभी ना कभी मिल ही जाना। हमेशा अपने बच्चों को भी यही कहा बेटा दूसरों को माफ कर देना सबसे बड़ा मोमिन है वो जो दूसरों को माफ कर देता है। इंसान हर इंसान से गलतियां होती हैं, कौन सा ऐसा इंसान है जिससे गलतियां नहीं होती है। अगर हम गलती ना करें तो हम फरिश्ते बन जाए। तो इसलिए बच्चों को भी यही तरबियत देते हैं, हर वक्त इनको यही नसीहत करती रहती हूँ तो बेटा किसी को माफ कर दो, दिल में बात ना रखो। बाकी आप हम मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। लीजिए किन किन चीज़ों पे नाराज़गियाँ, और सही बात बता रही है बहन कि वैसे हो सकता है शादी ब्याह के जो भी उस मरले से पहले वही फैमिली होती है, वही रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उससे पहले कोई बतना पूछे ही ना, तीमारदारी ना करे, यादत ना करे, कितनी भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ इस इवेंट में पूछना ज़रूर है भाई। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा बहन और फारूक भाई सामने का मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कॉल किया है। खुशामदीद बहन, खुशामदीद कहते हैं आपको। बस मैंने एनीवे माशाल्लाह आप दोनों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही स्पेशली आपका जो आप ये सारा कुछ बयान करते हैं उसमें अंदाज आपका बड़ा खूबसूरत है। और माशाल्लाह फारूक भाई जो न्यूज देते हैं और जो कसीदा वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज इतनी अच्छी है, इतना अच्छा तरीका है इनका सारा वो एक्सप्लेन करने का।
تو اینی وے پلیز جو میں نے جس کے لیے فون کیا وہ مجھے یہ چاہیے تھا, میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, مجھے یہ چاہیے تھا عامر بھائی کے پروگرام میں کہ جب کیک کٹا ہے, یہ لاسٹ ویک کی بات ہے, تو کوئی پڑھ کے, کیونکہ میں نے لیٹ ٹی وی آن کیا, تو اس میں وہ پڑھ کے گئے یا علی بادشاہ میرے مشکل کشا, ہر جگہ ہر گھڑی بس تیرا آسرا. اس کا مجھے چاہیے یا تو یہ قصیدہ وہ ریپیٹ کر دے تو میں ریکارڈ کر لوں گی, نہیں تو مجھے یہ صرف بتا دیں کہ یہ کس نے پڑھا ہوا ہے پیچھے, مطلب جیسے میر حسن میر ہے اور بہت سارے پڑھنے والے ہیں, مجھے نام بتا دیں. ایک ویک سے آپ ریڈ کریں گے کہ میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ یہ کس کا پڑھا ہوا ہے اور انٹرنیٹ سے باہر نہیں آتا. اچھا بہن, کیونکہ میں خود بھی پڑھتی ہوں, تو میرا بہت دل ہے کہ مجھے اپنی ماسک میں پڑھنا ہے. تو پلیز اگر ہو سکے, اور اگر عامر بھائی کو اگر آپ کہہ سکیں, میرا میسج دے سکیں پلیز, تو وہاں سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل میسج پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے سسٹر, میسج بھی پہنچ جائے گا, اور کل ان کا پروگرام بھی ہے رات کو. میں نے صرف کہنا تھا. اور اینی وے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ کا پروگرام, اور اگر آپ یہ میرا کام کر سکیں تو میرے پہ بہت احسان ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اور انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کا بھی بتا دیا جس میں کیک کٹا تھا, تو ڈاکٹر صاحب کو ہم کہیں گے کہ اس پروگرام کو ذرا لاسٹ فرائیڈے کو جو ہوا ہے بھائی بتا رہے, تو کل فرائیڈے ہے, کل بھی ڈاکٹر صاحب تک جو آپ کا پیغام ہے پہنچا دیا جائے گا بہن. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں مدثرہ بات کر رہی ہوں. عثمان بہن کو بھی سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے, آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے, مگر مختصراً میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر سوچا جائے کہ یہ لڑائیاں ہوتی کس وجہ سے ہیں, اس کا حل کیا ہے, تو وہ ان شارٹ میں کہوں گی کہ ایک جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ تو عام ہے, سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے شادیوں میں جو ہمارے رسم و رواج ہیں ہم نے دوسرے کلچر سے لیے ہوئے ہیں, اور ایک اتنی نہ ختم ہونے والی لسٹ بنائی ہوئی ہے ان رسموں کی کہ جو اصل فوکس جو شادی میں ہونا چاہیے, نکاح پہ اور دعوت پہ ہونا چاہیے, اس کی بجائے ہم فضول رسموں کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز اگر دیکھا جائے کہ یہ لڑائیاں کرتا کون ہے یا سٹارٹ کون کرتا ہے, تو میرے خیال میں جو میرا ذاتی تجربہ ہے, میرا بھی تعلق ظاہر بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہے, اور میں دیکھتی رہتی ہوں, میری جو آبزرویشن میں آیا ہے کہ یہ لڑائیاں جو ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہوتی ہیں, عورتوں کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے. کہ ایک تو ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ, اور خاص طور پہ جو ان کی بچیاں جو شادی میں بڑا بڑھ چڑھ کر تیار ہوتی ہیں اور خوبصورت ترین لگنے کی کوشش کرتی ہیں, اس چکر میں جو ہے وہ بہت شادی میں بدتمیزیاں ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور آخری بات کہ ان کو دور کیسے کیا جائے, وہ اس کا حل یہی ہے کہ مائیں اس میں اپنا کردار ادا کریں, وہ اپنی بچیوں کو بھی تمیز سکھائیں اور گھر کے ماحول کو جو ہے اخلاق سکھائیں اپنے بچوں کو, چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, کہ شادی میں اس طرح کی بدتمیزیاں نہیں کرنی, اور تاکہ جھگڑے نہ ہوں. کیونکہ مجھے لگتا ہے دولہا دلہن کو تو ان جھگڑوں کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے, وہ بیچارے ویسے ہی ان پہ پریشر ہوتا ہے شادی کا, وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں, ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے, مگر جو رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے اپنی نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فساد جو ہے وہ ڈالتے ہیں شادیوں میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے عمرہ اور حج پہ جانے سے پہلے جو ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے بھی ایسے لوگوں کے لیے ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے, بلکہ شادیاں چھوڑنیوں میں ہونی چاہیے, فوج کی نگرانی میں, اس طرح سے شادی میں تمیز کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا جائے اور جھگڑا نہ پیدا کیا جائے. بالکل صحیح, شکریہ بہت بہت. بالکل صحیح. یہ نہ وہ دھاندلی والا حساب وہ الیکشن کی طرح کہ فوج کی نگرانی میں شادیاں ہوں تاکہ اس طرح کے جھگڑے. لیکن سسٹر نے جو اقرار کیا کہ خواتین کی وجہ سے کہ میں اچھی لگوں, میری فیملی زیادہ اچھی لگے, اب تو پہلے تو ہوتا تھا بیوٹی پارلر جو بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن مرد حضرات کا بھی ہاتھ ہے. اتنا شریف آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مرد حضرات کا پہلا آپشن یہ ہوتا ہے جی کارڈ میں میرا نام نہیں ہے, اوپر نیچے کیوں چلا گیا میرا کارڈ پہ, نام تو اوپر ہونا چاہیے تھا, میں دماد ہوں اس گھر کا اور میرا نام جو ہے سب سے آخر میں. بالکل یہ کیسے, مردوں کا بھی ہے, لیکن میں خواتین کے حوالے سے جیسے وہ بیوٹی پارلر جو بھرے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر, چلے دولہا تو ہو گیا, اب اس کو آپ کس دور میں جی رہے ہیں, آپ مرد حضرات بھی بیوٹی پارلر جانے لگ گئے, باراتیں کی باراتیں بالکل سب جانے لگے, کوئی اب وہ دور نہیں رہا. اللہ اکبر, تو پھر تو مسئلہ ہوگا. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بات کیجیے. میں امیر بات نہیں کرنا چاہتی, پہلے میں نے فون کیا ہے.
चले आप हमारे भाई से बात कर लें और फिर के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर लिखवाना चाहें, नंबर लिखवा दें। जी, हमें एक ईमेल आई है सैयद साबित अली शाह काज़मी नौशेरो फिरोज सिंध से। वो कहते हैं कि आप दोनों को सलाम, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, शादी में लड़ाई भी एक मोहब्बत का तसलसल है। अच्छा, अगर वो वही बात कि फिर अब वो मान लिया जाए, रूठना मनाना चलिए एक तसलसल है, हुस्न कहा जा सकता है, लेकिन जैसे हमारी एक और बहन ने कहा कि अगर दरार पड़ गई उस मौके पे और वो करीबी नहीं हुई तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी दीवार बन जाती है कि फ़लाँ 1964 में जो शादी हुई थी तो आप हमारे में तो आज भी हम नहीं आएंगे। तो ये सालों साल ये मसला चलता रहता है। तो ये भाई, और हर जैसे उन्होंने सिंध से कॉल की है, हर इलाके में भी अपनी अपनी रंजिशें, अपने अपने हिसाब किताब होते हैं। और अब तो ज़्यादातर शादियाँ अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हॉलों में होती हैं, और जो इस तरह के मुख्तलिफ, पहले तो हर गली में टेंट लगाया, सब ने मैनेज कर लिया, अब तो हॉलों में लेकिन अब तो ये भी इश्यूज आते जा रहे हैं कि ख़ानदान से बाहर शादी क्यों कर दी है, ये भी है। जबकि अब ज़्यादातर लोग जो है इस रिवायत से बाहर निकल रहे हैं कि वो ख़ानदान में शादी जो है वो अब नहीं कर रहे हैं। तो जब वो ख़ानदान में शादी नहीं करते तो फिर उसमें भी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, तुमने बाहर शादी कर दी क्यों, जैसे हम बहुत बता रहे हैं कि रिश्ता करने से पहले क्यों नहीं पूछा हमसे, बिल्कुल, तो उस वजह से भी लड़ाई। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब। और बेटे आपको भी सलाम हो। ये आज के टॉपिक भी अपनी पुरानी यादें तो नहीं की ताज़ा कर रहे कि आपकी शादी में लड़ाई नहीं हुई तो बहुत, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो आज का टॉपिक ये है ना फरूक भाई, इसमें मैंने ये देखा है कि लड़ाई जो दूल्हा वाले होते हैं ना, मैं समझता हूँ जिस दिन शादी होती है ना उस दिन दूल्हा सबसे, उसका जिंदगी का सबसे बड़ा वो दिन होता है जिसमें वो बेवकूफ बना हुआ होता है। अच्छा, अगर किसी उसके मुंह पे रुमाल होता है, अगर कोई बच्चा है तो कहे चाचू ये करना है, तो दूल्हा उसकी बात माननी शुरू कर देगा। ये पुराने दौर की बात है, रुमालों वाले दूल्हे गए नकवी साहब, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही बात में होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। जहाँ तक लड़की की बात है तो लड़की वालों को तो अपनी पड़ी होती है कि हमारी बेटी सही तरीके से अपने घर चली जाए। ये जो लड़ाइयाँ होती है ना, ये उनके जो इर्द गिर्द होते हैं ना, उनके जो बड़े हमदर्द किस्म के लोग वो इन लड़ाइयों को बढ़ाते हैं आगे। सही। मैं पहले ही मिसाल दिया, मैं फिर एक मिसाल देता हूँ वही आपको, कि मैं एक शादी पे गया तो वहाँ पे ना जो लड़की वाले थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब हम आपको ना एक थोड़ी सी जिम्मेदारी देते हैं। मैंने कहा बताओ क्या देते हो? वो कहने लगे कि जो देग है ना हमारी जो खाने की, इनकी आपने निगरानी करनी है। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है कर दूंगा। अब हुआ क्या कि वहाँ पे ये एक तरीका था कि जो खाना होता है ना शादी पे, फिर हुआ ये सुनने वाली बात है कि जब खाना होता है ना शुरू, तो वो अपने शरीक जो होते हैं ना उनको खाने पे बिठाते हैं। अच्छा, बिठा के खाना खिलाए, खाना कम पड़ जाए। अब उन्होंने क्या किया, मेरे सामने वो नरगिसी कोफ्तों की देग थी, उन्होंने पतीले में डाल के तो वो नाली में फेंकने की कोशिश की। अल्लाह, यानी खाना नाली में फेंकने की कोशिश की। तो मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? तो वो कहने लगे जी कि हमारी शादी में इन्होंने 4 देगें जो है ना ऐसे जाया की थी, तो हमें उनका बदला लेना है। तो फिर मैंने उन्हें समझाया यार ये बेटी की शादी है, बेटे की नहीं है, बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। तो फिर उन्हें समझाया तो कुछ उनके पल्ले पास पड़ी। तो ये लड़ाइयाँ तो जो करनी होती है ना, ये इर्द गिर्द वाले जो हमदर्द के नजदीकी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, वरना घर वालों को तो अपनी बड़ी होती है कि किसी तरीके से हम तरीके से चले जाए। बिल्कुल सही। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लड़ाइयाँ करने वाले लोग हैं ना, इनसे आप बच जाएं, तो इंशाल्लाह ना बाद में शादी के आपकी लड़ाई होगी, ना शादी से पहले लड़ाई होगी, क्योंकि पहले भी आप पर हक्के करते हैं, रिश्ते करते हैं, और बाद में भी आपने रिश्तेदारी जोड़ी होती है, उसको चलाना होता है। लेकिन जो दरमियान में आए होते हैं ना, हम दर्द ये ले उड़ते हैं सब कुछ। सच्ची बात है जी, मैं आपसे कहूँगा। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही हकीकी पॉइंट है। और सिस्टर की बहुत से इस तरह के कुछ तो नाराज़ हो के उस ग्राउंड से निकल गए, वो तो अलग बात है, रूठे हुए चले, वो उनका कोई इतना नुकसान नहीं। कुछ लोग होते हैं बज़ाहिर आपसे माने हुए हैं, बहुत नज़दीक हैं, और उन्होंने कहा कि बैरूनी ज़ाहिर है कोई बारात आई हुई है, आपकी बेटी की शादी है और मेहमान हैं, तो इस तरह की बेहंगमी पैदा करना या कुछ डिसिप्लिन की करना कि आपका खाना कम हो गया है, कुछ जो बेटी वाले उनकी जगह हसाई हो, उनका थोड़ा सा नीचा दिखाया जा सके, तो ये इस तरह के हरबे भी इस्तेमाल होते हैं। नकवी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सी जगहों पे इस तरह के कि खाने तक को बर्बाद कर दिया जाए तो हो जाए, वरना किसी की बेइज्जती है वो ज़रूर हो। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मौला अली मदद, बतूल सिस्टर्स। जी जी बेटा, ज़रूर सुनाइए, आप कुछ सुनाइए और शाम को भी आइएगा जो प्रोग्राम होगा हमारा। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जामे विला पिलाओ सब में फले सजाओ, जामे विला पिलाओ सब में फले सजाओ, जामे विला पिलाओ सब में फले सजाओ, मेरी सारी मनाली जातो, मेरी सारी मनाली जातो, तेरे रंग मनाओ, जामे विला पिलाओ सब में फले सजाओ, जामे विला पिलाओ सब में फले सजाओ, एक बावकारी बीबी काबे को जा रही है, एक बावकारी बीबी काबे को जा रही है, दीवार का बजाने क्यों मुस्करा रही है, दीवार का बजाने क्यों मुस्करा रही है, और कह रही है आओ बिस्मिल्लाह बीबी आओ, और कह रही है आओ बिस्मिल्लाह बीबी आओ, बीबी ने आके देखा सारे बुत खड़े हुए थे, बीबी ने आके देखा सारे बुत खड़े हुए थे, कुछ से चढ़े हुए कुछ नीचे गिरे हुए थे, गिर गिर के बुढ़िए बोले अपना सामान उठाओ, गिर गिर के बुढ़िए बोले अपना सामान उठाओ, काबे को खाली कर दो, काबे को खाली कर दो, राम में घर सुभान अल्लाह। जीती रहो बेटी, अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बतूल सिस्टर्स थी डेरा इस्माइल खान से। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, उस्मा बेटी मखसूसन सीट बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपका आज का प्रोग्राम शादी में लड़ाइयाँ, शादी एक ऐसा मामला होता है जो हर अमीर गरीब अच्छे बुरे नेक बद और सारे हर घर में भुगतना पड़ता है जी के दिन खुशी का वक्त आता है। सही। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, या देख लीजिए, जहाँ तक भी देखा गया कोई ना कोई शकरंजी नाराजगी हो ही जाती है। नकवी साहब अभी जो फरमा रहे थे, मेरे अपने इल्म में खाने में ये वॉशिंग पाउडर डाल दिया गया और हजारों रुपए तक लाखों तक वो पहुंचा था, उस वक्त सारे खाने को तबाह कर दिया गया। ये मैं गवाह हूँ उसका। तो ऐसे बहुत से मामलात होते हैं। तो दरअसल आप जितनी भी कोशिश करें कोई ना कोई बात हो ही जाती है। आप कितना इसे रोकने की कोशिश करेंगे, एक तरफ नाराजगी में दूसरी तरफ हो जाएगी। ये दरमियान किसी ने मुबारकबादी के पैसे नहीं थे मुबारकबादी देने के लिए उसके पास जेब में, तो वो कच्चे मकान पे खड़ा था, तो नीचे से किसी ने कहा यार कौन है ऊपर मिट्टी गिरा रहा है। उसने अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा कौन तो कौन ही सही, वो वहां से चला गया। पैसे नहीं थे मुबारकबाद देने के लिए। हर आदमी बहाना ढूंढता है। जितनी भी आप कोशिश करें, इस खुशी के मौके पर नाराजगी हो ही जाती है। आप इसको किसी तौर पे संभाल नहीं सकते, कहीं ना कहीं हो जाती है। लीजिए जी, आप हैरान थी कि खाना गिरा दिया गया, यहाँ वॉशिंग पाउडर जो है वो मिलाया गया। शाह साहब मुझे तो ये बातें सुन के हैरत हो रही है, हैरत हो रही है, लेकिन होता है जी इस तरह। और इतना ये सिलसिला, और ये हमारे कल्चर में शुक्र है इस पर बात सब कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में आ रही है कि ये कहाँ हम जा रहे हैं। हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, चले पाकिस्तान भी कहते हैं। और बहुत अफसोस होता है कि बेटी की शादी जब हो किसी की, तो उस वक्त इस तरह की नाराज़गियाँ और पुराने वो फाइलें निकाल लेते हैं रहमान मलिक साहब की तरह के, ये वो स्विस बैंक अकाउंट और ये सारा चीज़ जो है वो आपस में निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक है। आपको 13 रजब की मैं आपके प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और तमाम मोमिन मोमिनात को 13 रजब की। मैं फोन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी मैंने टीवी ऑन किया। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम लगा हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आप लोगों का। अल्लाह ताला मौला प्रिंसिपल पाक को, हदायत चैनल को और पूरी टीम को, जो हमारे टीम वर्कर है भाई हमें हमारे तक ये सारे प्रोग्राम पहुँचाते हैं।
अल्लाह ताला उनको भी जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, फरूज भाई को, उज़मा बहन को और तमाम मोमिनात को मैंने मुबारक भी दी। टॉपिक वाकई बहुत मजे का, मजे की बातें सुनने को मिल रही हैं आज। और ये शादी में अक्सर हो जाता है ऐसे छोटे मोटे गिले शिकवे जिनके साथ होते हैं, उनकी कोशिश होती है इनके फंक्शन को खराब किया जाए या इनको नीचा दिखाया जाए, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। अगर हम मोमिन हैं तो हमें चाहिए कि हम उन बातों को इग्नोर करके इज्जत आबरू से, अगर बेटी की शादी है तो उसको रुखसत करें। हम सबका ही फर्ज है, अगर हम शादियों में जाते हैं तो उन मामलात को खत्म करने की कोशिश करें, दिलों से बुग़्ज़ और मुनाफिक को निकाल के अपनी बेटी समझ के अच्छे तरीके से उनको रुखसत करना चाहिए, कि बजाय कि उनको नीचा दिखाया जाए। इतनी छोटी छोटी ये हरकतें करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हर बंदे को अपने जज्ब का मालिक होता है, हर शख्स को अपने अच्छा जज्ब दिखाना चाहिए और उनका ये सोच के दरगुजर कर दे कि हमारे मौला ने हजरत अली अकबर के कातिल को माफ कर दिया था, उनको माफ कर दिया, तो हम क्या चीज है, हमें जो अगर हम मोमिन है तो हमें जरूर माफ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा ये मैसेज आज के टॉपिक। बहुत शुक्रिया। और देखिए मैंने शादियों में देखा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है फारूक भाई या नहीं, मैंने देखा है कि जो शादी अगर बेटी की शादी होती है या बेटे की शादी होती है, माएँ जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने फोन कॉल किया था बहन, आपकी टेलीफोन लाइन आवाज़ साफ नहीं है, आप दोबारा कीजिएगा, कुछ सिग्नल का मसला है शायद, तो आप दोबारा आ सकती हैं। जी आप कुछ मैं ये बात करी थी, माएँ ज़्यादा परेशान होती हैं कि फुप्पी को ले आओ वो नाराज़ ना हो जाए, खाला को ले आओ, चाची को ले आओ, दादी को ले आओ, करना मुश्किल हो जाता है। वो माओ को मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी देखा है शादी में, हालांकि जिनका फर्ज है वो पहले से ही आ जाए, कहीं ये ना नाराज़ हो जाए, कहीं वो ना, मैंने माओ को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा फिर भी ख्याल कर रही होती हैं शादी में ना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। या तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है मेरे फोन का। बहरहाल अब आपकी आवाज साफ है। जी अब आपकी आवाज साफ है, बात कीजिए। बहन आप टीवी से ना सुने, आप बात कीजिए। हाँ जी, सिर्फ मैंने कहना था वो जो मैंने जी टीवी से नहीं सुन रही। ऑलराइट जी, मैं चाह रही थी कि वो जो कसीदा फारूक भाई से मैंने लिखवाया अभी, या अली बादशाह मेरे मुश्किल कुशा, उसका मुझे चाहिए था। प्लीज जब मैं फोन रखूंगी बंद करूंगी तो मुझे प्लीज इसका जरूर आंसर दे फोन का, और मुझे बताएं कि ये किन्होंने पढ़ा हुआ है। और ये आमिर भाई ने जो अपना लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें जो मौला अली का केक काटा था ना। बिल्कुल सिस्टर, मैंने आपका जो पैगाम है वो पूरे पैकेज की सूरत में मैंने लिख लिया है और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे खुद जहन में नहीं आ रहा कि आप किस कसीदे से मुतालिक पूछ रही हैं, लेकिन आपका जो पैगाम है वो डॉक्टर साहब तक पहुंचा दिया है और वो केक तो ख़त्म हो चुका होगा जिस केक की बार बार बात हो रही है। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। चले, तो जैसे हम बातें कर रहे थे कि लोग बहाना ढूंढते हैं, और जैसे जो जिन घर में शादी होती है वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोरम पूरा, क्योंकि जो भी अगर बारात आई है लड़के वाले देखें हाँ जी ये लड़की का मामू है, ये चचा है, ये उसका रिश्तेदार है, वो सब रिश्तेदार मौजूद हैं, तो वो कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ आज तो मामू, लड़की के मामू रूठे हुए हैं, आज चचा रूठे हुए हैं। चचा के जो है सारा मसला, और रूठने का क्या मकसद है कि चचा के जो ड्राइवर है उसको पानी नहीं पिलाएगा, तो ये आगे हाँ ये बस मसला ये एक बहाना ढूंढना है। तो इस तरह के बहाने ज़ाहिर कल कला आपके यहाँ भी कोई इस तरह की खुशी हो सकती है, तो ये रवायत दर रवायत ऐसे चलते चलते फिर वो बदला भी लिया जाता है इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताएं। हाँ जी मेरा नाम नवीद है। नवीद साहब जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शादियों में सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है वो औरतों की वजह से होती है। अच्छा। जो क्योंकि औरतों में थोड़ा सा सब्र का पैमाना कम होता है। ठीक है जी। और वो हर बात पे जो है ना कोई निकाल लेती हैं किसी न किस्म की लड़ाई की ऐसे ऐसे। अच्छा, तो उस वक्त मर्दों को क्या करना चाहिए नवीद भाई जब औरतें इस तरह की चीजें निकाल रहे हो? वो तमाशा ही बने रहे या कुछ थोड़ा सा नारा हैदरी का एक नारा लगा के ना उनके ऊपर ठोक देना चाहिए ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा अच्छा, नादिया जी सुनानी चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई दम दरूद जो है वो करना चाहिए, जो है ना उनका जो है वो सब्र जो है ना वो माशाल्लाह बढ़ जाएगा। बेहतर हो। चलें और कुछ कहेंगे? चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी नवीद साहब।
ٹھیک ہے جی, صبر کم ہوتا ہے عورتوں میں, لیکن اب مرد جو ہیں وہ بھی واقعی صحیح بات ہے, اس میں کم نہیں ہے. میں تو ایگریڈ نہیں ہوں, مانا کہ عورتوں کی وجہ سے ضرور لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن مرد بھی, آپ ہمارے سامنے مثال ہیں, کل ہمارے بھائی آئے تھے ہدایت ٹی وی میں, جی جی, کیا وہ بالکل صاف بتا رہے تھے, آپ اور ہم دونوں ہی موجود تھے, کہ مرد حضرات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے اور بہت قریبی رشتے دور ہو جاتے, بھائی بھائی سے دور ہو جاتے ہیں. ایک اور کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کو بھی میٹر کا سلام ہے. آپ لوگوں نے آج بہت زبردست ٹاپک اٹھایا. اور ہمارے ساتھ کون کہاں سے بھائی, اپنا نام بتا دیں. میں لندن سے بات کر رہا ہوں, میرا نام سید فساد حسن ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ شاہ صاحب. بہت شکریہ, پہلی دفعہ ہیں. جی جی, بات کیجیے. مجھے ایک چھوٹی سی کمپلینٹ کرنی ہے. بسم اللہ. کمپلینٹ نہیں, ریکویسٹ کرنی ہے بیسیکلی. جی جی, جو مرضی کریں. ٹاپک سے بالکل الگ ہے, اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی بھائی, جی بھائی. سر, یہ جو مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے نا, اچھا, اس میں میں لندن میں ہوں, مجھے پتا ہے کیا ٹائمنگ ہے, اور آپ سم ٹائم تو بالکل پرفیکٹ ٹائم پہ ہوتی ہے کریکٹ. اچھا, لیکن موسٹ آف ٹائم سر میں بتا رہا ہوں کو کہ اذان میں نا آپ یقین کیجیے گا 10 سے 15 منٹ کا فرق کر دیتے ہیں. اچھا, ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے. پلیز اس پہ نظر کرم کیجیے گا پلیز. نہیں جی, نہیں, اس میں 10 سے 15 منٹ کرتے ہیں. ہدایت ٹی وی کچھ, میں اس سے پہلے بھی ایک ایس ایم ایس آیا تھا کسی بہن کا, تو کچھ منٹ کے لیے اوپر نیچے کچھ. اچھا, ہمارے چینل پہ. جی 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 جی, کچھ وہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب جو لوگ روزے والے ہوتے ہیں نا, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو میرے منہ میں پانی تھا, میں نے واپس پھینک دیا. اچھا اچھا اچھا, معذرت چاہیں گے بھائی. ٹائمنگ کیلنڈر کے اکارڈنگ ٹو ہوتا ہے, لیکن موسٹ آف ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن پہ, اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مجھے نمبر کو ایسے دے دیں کہ آن ٹائم میں آپ کو فون کر دوں کہ دیکھیں آج اتنی دیر لیٹ. نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے, انشاءاللہ 1-2 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3-4 منٹ ہوا کوئی بات نہیں. سر کبھی کبھی 5 سے 10 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا, چلیں وہی بات کہ شیعہ ضرور لیٹ کھولتے ہیں, لیکن اتنا لیٹ نہیں کھولتے. ہماری میٹنگ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے اس ایشو کو ہم کس طرح اٹھائیں گے. بہت شکریہ, آپ نے بتایا اور ہمیں انفارم کیا. انشاءاللہ آئندہ یہ شکایت آپ کو نہیں ملے گی انشاءاللہ, پوری کوشش. تھینک یو بہن, بہت بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں جی نہیں, یہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے, عام پروگرام نہیں ہوتا. اذان کا ٹائم, نماز کا ٹائم, یہ تو کوئی ٹائم اوپر نیچے ہو نہیں سکتا, کچھ بھی ہو رہا ہو. لیکن بعض اوقات ٹیکنیکل کچھ ایسے سرور میں پرابلم ہو جاتا ہے, وہ پتہ نہیں وہ شفل کر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس مسائل میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن دانستاً ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, ڈیلیبریٹلی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن اس کو ضرور کانشیسلی نوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. کوئی اگلے کالر ہیں بھائی, اب شاید وہ کال ہی نہ دے کیونکہ کنٹرول روم والوں کا مسئلہ تھا. جی ہاں, تو یہ آپ بات کریں گے. جی بالکل, اور ای میلز بھی آ رہی ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پوری طرح سے ہر طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پروگرام میں. اور شادی کے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں, کہ ہار پھول اور گجروں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. کہ ہار نہیں پہنایا تو یوں نہیں پہنایا, یا مجھے ہار نہیں پہنایا, اس کو ہار, مجھے گجرا نہیں دیا, مجھے مٹھائی نہیں کھلائی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے ضرور دیکھی ہیں. اور بعض اوقات مہندیوں میں نے دیکھا ہے کہ مہندیوں میں جو گانے کی جہاں روایات ہوتی ہے, جہاں گانے گاتے ہیں, اوٹنگ کرتے ہیں, تو وہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شادی برات تک نوبت آتی ہی نہیں ہے. ہاں, کچھ ہوٹنگ یا رسمیں بھی ایسی ہوتی ہیں, دودھ پلائی کی, وہ جوتا چھپائی کی ایسی رسم ہے کہ وہ مارا ماری ہو جاتی ہے. جی کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ہیلو. جی بھائی, ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ لیاقت صاحب ریڈ فورٹ سے. جی بھائی, آپ لائیو ہیں بھائی لیاقت صاحب, آپ اس وقت سب سن رہے ہیں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جی شکریہ, مجھے بہت شکریہ. جی, اور چھوٹی سی عرض, اس طرح کے پروگرام ریگولر کریں. مثال کے طور پہ آج آپ نے چنا ہے شادیوں میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں, جی چنے گھروں میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں, پھر چنے اس کے بعد گھروں میں اگر جھگڑا ہو جائے کیسے حل نکالیں اس کا. ٹھیک ہے, حل تو ہر چیز کا ہے, بالکل ہے. تو ایسے ایسے پروگرام نشر کرتے رہے انشاءاللہ. اللہ بہت شکریہ. رکھے, اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا. جزاک اللہ لیاقت صاحب, آپ نے پسند کیا. اور یہ ظاہر ہے یہ ہم سب کے اپنے مسائل ہیں, یہ ٹی وی آپ کا اپنا ہے, اس میں کوئی بھی ایسی سطحی بات یا مصنوعی چیز تو ہے نہیں. جو ہمارے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ہم سب کے یہ مسائل ہیں, ہم سب روٹتے مناتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہم سب کوتاہیاں کرتے ہیں. تو کاش بحیثیت مسلمان یہ کوتاہیاں, یہ کمیاں ہم میں نہ ہوں, تو کسی کا فائدہ ہی کریں, کسی کے لیے تھوڑی سی سہولت کریں, کسی کی کوئی تنگی یا مشکلات نہ بنائیں. ہم
बिल्कुल। ईमेल आई है नादिरा बानो सिस्टर की, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में इसका कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया ईमेल करने का, प्रोग्राम को पसंद करने का। माशाल्लाह। तो एक SMS आया टॉपिक के हवाले से कि उन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है हमारे बहन या भाई। उन्होंने कहा है कि क्या करैक्टर्स या क्या तरीक़ाकार होना चाहिए शियान अली का जो गैर शिया हज़रात हैं वो उनकी तरफ खींचे चले आएँ। तो इस तरह का टॉपिक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात सब कुछ हकीकत हमारे सामने है, तो हम अपने कुछ हम थोड़ा सा अलग ढंग से नज़र तो आना चाहिए माशरे में कि हम मौला के मानने वाले हैं ताकि लोग हमसे मुतासिर हों। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने सजेस्ट किया, इंशाल्लाह फिर किसी दिन रखेंगे। और शादी ब्याह में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, इसमें आपने देखा कि जो आँखों देखे जो वाक़यात बताए नकवी साहब ने, शाह साहब ने, कि किस तरह से वॉशिंग पाउडर मिला दिए गए और खाने तक बहा दिए गए कि जो रिश्तेदार हैं उनको नीचा दिखाया जाए या जो उनके मेहमान आ रहे हैं वो उन पर हंसें या उसको, बल्कि रिश्ते एक तो रिश्ता जैसे होता है जो कहते हैं ना कि हमें नहीं पूछा गया, वो उसी दिन से उसमें लग जाते हैं कि रिश्ता टूट जाए। देखिए शादियों में तो एक तो अपने घर में रिश्ते होते हैं, चचा नाराज़ फुप्पो नाराज़, ये लड़ाइयाँ अलग होती हैं। और एक लड़ाइयाँ होती हैं कि जो ससुराल में आपस में लड़का लड़की वालों में शिकायतें होती हैं कि इस तरह नहीं पूछा या लड़की के घर वालों ने ये इज्जत नहीं दी, ऐसे नहीं बिठाया, ऐसे नहीं खिलाया। तो ये इश्यूज़ भी होते हैं बाज़ घरानों में। और ख़ास तौर पे लड़के वाले जो हैं वो ज़्यादा वो समझते कि हम कोई ज़्यादा अफजल मखलूक आए हैं या हम लड़की वाले वो तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होंगे या वो थोड़े से कमतर हैं हमसे। तो ये एक ज़हनी एक गलती कह लें या एक ज़हनी कमज़ोरी कह लें कि लड़के वाले समझते कि हम तो बालातर हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप जी बिस्मिल्लाह, आइए। नहीं थी तो मैं आपको जरा एक दो और बातें बता के जरा आपका प्रोग्राम और दिलचस्प बना देता हूँ। बताइए। तो लड़ाई करने की कौन सी बात है? लड़ाई तो इस तरीके भी हो सकती है कि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को ताने दे रहे थे। अच्छा। तो एक लड़के के पास बात ना बन सकी तो वो आखिर में कहने लगा तेरे भाई की शादी पे भी तो शोरा लंबा ही था ना सालन में। अच्छा। तो उसने कहा लड़ाई तो तेरी मेरी है, भाई की शादी उसने कहा बात से तो बात निकालनी है। बिल्कुल। तो लड़ाइयाँ तो ऐसे भी होती है। मैं एक शादी पे गया तो वहाँ पे ना बारात आई तो उनको लोग दे रहे थे बोतलें, 7 वगैरह पिला रहे थे उनको आने पर बारात को। अच्छा। तो मैं भी पास खड़ा था तो मैंने ना एक लड़के को देखा कि उसके एक हाथ में बोतल है पहले। अच्छा। और वो और मांग रहा है। मैंने उसे कहा यार तेरे पास ये है ना, तो वो पी ले और वो जरूरत होगी तो और ले लेना यार, काफी पड़ी हुई आप लोगों के लिए है। तो इसी बात पे नाराज होकर चला गया कि इन्होंने मुझे दूसरी बोतल क्यों नहीं दी और पहली बोतल उसके हाथ में भरी पड़ी है। तो लड़ाई तो हो करने का तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। लड़ाई तो जी चाहे जब चाहे कर सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि हम मुसलमान हैं, आले मोहम्मद को अगर मानते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में भी अगर कोई शादी, किसी बच्ची की शादी है तो हम उसके पास इस तरीके से जाएं, उससे पूछें कि भाई हमारी कोई जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और हर किस्म का तावन आप करने के लिए तैयार हैं। ये असूल होने चाहिए। और अगर किसी के घर में कोई, मेरे वालिद साहब से मैं एक वाक़या बता के आपको खत्म करता हूँ। मेरे वालिद साहब गली से गुजर रहे थे तो ऊपर एक हमसाये में रोने की आवाज आई। तो वालिद साहब घर आए तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि यहाँ एक औरत रो रही थी, क्या मसला है उनका। तो वो गए, वालदा गए, उनसे पूछा भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो? वो कहने लगी कि कल परसों मेरे बेटी की बारात आनी है और मेरे घर में इतने पैसे नहीं है कि मैं 10 आदमियों को खाना भी खिला सकूं। तो बारात आनी है तो आप बताएं क्या करें। तो वाले साहब ने कहा रोने की क्या बात है, मुझे तो बताओ। तो उन्होंने कहा कितने आदमी आने हैं? उन्होंने कहा जी तरीके वो कह रहे हैं 30-35 आदमी आने हैं बारात में, गरीब लोग से भी कह रहे। तो वाले ने कहा कोई बात नहीं, खाना मैं दे दूंगा, बारात का रो नहीं। अब हुआ क्या कि जब बारात आई तो बारात थी वहां पे 120 की। अच्छा। और 35 आदमियों का कहा गया था कि खाना है। जी हाँ। अब घर वालों की तो नहीं बेइज्जती तो हमारी थी जिन्होंने खाना देना था, करना था। तो वालिद साहब कहने लगे भाई क्या कर ले। मैंने कहा जी एक बात है, आप कर लें, आपको फायदा होगा। मैंने कहा क्या? मैंने गया जाके तो हलवाई की दुकान से जितनी उसकी मिठाई थी मैं सारी उठा के ले आया। अच्छा। ला के मैंने चाय पकवा के सारी मिठाई उनको बारात वालों को खिला दी। जब उन्होंने मीठा जी भर के खाया ना, चाय में चीज तो नहीं मिलाई थी। तो वो 35 आदमियों में मेरी 2 देखें बच गई और मैंने वो लड़की वालों के साथ। क्या जी, आप तो माशाल्लाह जो भी मसला मसाइल होता है आप मैनेज करते हैं। चाहो तो लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं अगर इज्जत को अपनी इज्जत समझो दूसरों को।
बहुत शुक्रिया जी नकी साहब। और फारूक भाई, इसी के साथ तजीन फातिमा ने उस भाई का जवाब दिया ईमेल के जरूर कि जिन्होंने कहा था कि औरतें जो है लड़ाइयाँ कराती हैं शादियों में। अच्छा, तो वो उनको ये जवाब दे रही हैं कि औरतें लड़ाइयाँ कराती हैं तो आप लोग क्यों कान के कच्चे होते हैं? अगर हम भरते हैं तो आप अपने कान को पक्का रखें, आप बातों में मत आया जो है वो उस वक्त तमाशा ही ना बने, कुछ दिखाए और वो दम दरूद वाला सही है, कुछ ना कुछ पढ़ के फूके ही सही, चलो वैसे ना फारिग ना बैठे। तो बहुत अच्छी बात जी। आखिरी कॉलर है प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब। जी बिस्मिल्लाह। दोबारा हाजिर होने के लिए माजरत। खुश आमदीद नकी साहब। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका माशाल्लाह न सिर्फ ये के प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, आप दोनों बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, बल्कि आपके टॉपिक्स भी अच्छे होते हैं। और मैंने बारहा इस बात का जिक्र किया है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है हिदायत टीवी से। मैं आपसे सच कहता हूँ, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इन लोगों ने बताई है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, किन किन तरीके से होते हैं। जी हाँ। मैं कोई कमसिन नहीं हूँ, लेकिन कुछ तजर्बात आपके लिए भी इन चीजों से बिल्कुल नावाकिफ थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म के भी वाकयात पेश आते हैं। मुझे खुदा का शुक्र है कि ऐसे खानदान से मेरा ताल्लुक है, मेरी बीवी का, कि जहाँ इस किस्म के हमने झगड़े देखे नहीं है। तो मुझे बिल्कुल मुझे कोई बात नहीं है ये कहने के अंदर कि आपके इस प्रोग्राम से भी मुझे एक नाखुशगवार तालीमी की तरह कुछ अवेयरनेस आई है, कुछ पता चला। बहुत शुक्रिया। और एज अ उस्ताद हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया और क्लासेस देने का भी बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि सही कह रहे हैं, मैंने भी ये पहली दफ़ा यहाँ पे ही सुना है कि खानों में वॉशिंग पाउडर डालना, ये मेरे लिए भी नई बात है। और ये खाना कम पड़ जाए, या वही बात ना कि जो रूठ के चले गए वो तो रूठ के चले गए, वो तो वॉकआउट कर गए, लेकिन कुछ रिश्तेदार कुछ करीबी ऐसे भी होते हैं कि जो चले रहते मैदान में ही हैं, मैदान में रह के ऐसे लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जैसे कि मुनाफिक, जैसे मुनाफिकत तो है ही, वैसे ही मना है। तो अगर आप किसी के साथ हैं, किसी की मदद करें तो अच्छा है। लेकिन आज हमने जैसे बात की कि शादियों में लड़ाइयाँ, बहुत से ऐसे माशाल्लाह अब भी लोग अक्सर उनकी मौजूद है कि वो किसी के बेटी की अगर शादी है, वो उसके जहेज़ का जैसे टॉपिक भी था, वो मुख्तलिफ अपने काम बांट लेते हैं कि फ़लाँ ने ये देना है, फ़लाँ ने वो देना है, और वो आसानी के साथ वो बेटी जो है ब्याई जाती है। तो ऐसे घराने बहुत से हैं, मैनेज करते हैं। एक घर शादी है तो दूसरे घरों के जो नौजवान हैं या बच्चे बच्ची हैं वो अरेंज करते हैं सारा कुछ। तो माशाल्लाह पांचों के लिए बराबर नहीं है, शायद कुछ बुराइयां हैं तो बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। बिल्कुल, और अच्छे रिश्ते भी हैं। जैसे गिल साहब, उनकी भांजी की शादी हो रही है तो किस तरह बढ़ चढ़ कर वो सारे घर के काम कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। तो पांचों के लिए बराबर नहीं होती हैं। नाज़रीन बहुत शुक्रिया तमाम उन हजरात का जिन्होंने ईमेल्स की हैं, SMS की हैं, प्रोग्राम को पसंद किया है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी मैसेज के साथ जो है वो प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि शादी में लड़ाइयों की जगह जो वजह है वो हसद है। हसद की वजह से ये सब कुछ होता है दुनिया में, जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े फसाद, और शैतान की वजह से ये दो काम होते हैं। तो हसद जो है ना करें, हसद जो करेगा वो अपना नुकसान खुद ही उठाएगा। बिल्कुल सही। और भाई बता रहे 1-2 मिनट है तो वही बात कि नाराज़ होने के, बल्कि नाराज़ हो ही ना जाए कोई ऐसा, जैसे हम बहाना ढूंढते हैं। अब नकवी साहब से अगर मैंने नाराज़ होना है तो मैं कहूँ कि गयूर अब्बास की शादी पे आपने नहीं बुलाया, तो अभी उन्होंने एहतमाम ही नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों पे, जैसे शोरा लंबा है जी, तो इस तरह की चीज़ों पे नाराज़ होने के बजाय अगर किसी को करीब लाया जाए, उसके दुख दर्द में शामिल हुआ जाए। और मुझे वही आ रहा है कि जिस घर में बेटियां कमज़ोर होती हैं या जिनके वालिदैन की इतनी सितात नहीं होती, तो उनके चचा मामू खाला अगर कोई शादी में थोड़े से पैसे दे देते हैं और शादी करा देते हैं, तो उस बच्ची की शादी बेचारी पे अजाब बन जाती है। जो उसको इतने ताने पड़ते हैं और इतनी बातें उसको सुनने को मिलती हैं कि अगर वो शादी करा दे कोई चचा या मामू या खाला हो, तो जिंदगी के लिए वो समझे कि गुलाम है, वो पूरा घराने ही गुलाम है, पूरा अजाब हो जाएगा। बल्कि शादी की तकरीबों में ही मुसीबत आ जाएगी कि ये किया, ये क्यों इतने का ले लिया, हो ये फर्नीचर तो इतने का भी मिल सकता था। भाई अगर आप कुछ हेल्प कर रहे हैं तो चुप करके हेल्प करें। आखिरी ईमेल शामिल करूं, हमें की है समरीन खान ने, और उन्होंने कोई सवाल पूछा है और वो सवाल का जवाब आपको ज़रूर देंगे, और अभी तो नहीं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपको सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, तो ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात अभी भी भाई बता रहे कुछ 1-2 मिनट बताएं तो हम वही बात के जो हमारा सिलसिला है कैंपेन का, या अली मदद कैंपेन, उसकी बात पैगाम दे दे नाज़रीन को कि नाज़रीन 110 पाउंड के साथ आप इस वन ऑफ डोनेशन है, 110 पाउंड के साथ इस कैंपेन में आप शामिल हो सकते हैं। और अब तक जो है आधी तादाद भी शायद अभी नहीं हुई है,
150 के करीब भी हम अभी फ़िलहाल नहीं पहुँचे। तो जो भी मुखैर हज़रात हैं वो भी आगे आएँ, और मैं एक बार फिर सलाम पेश करूँगा मौला ने जिन पर करम किया हुआ है, और जो रियाज़ अली साहब ने हमारी इतनी मदद की है सिस्टम के लिए। 3000 पाउंड उन्होंने चेक भेज दिया है, और बहुत से ऐसे लोग वहाँ उन्होंने एक घर से 5-5, 6-6 अफराद ने भी या अली मदद कैंपेन में 110 पाउंड दिए हैं। तो हम सबको सलाम पेश करते हैं। और जो अभी इस्तात नहीं है, आपके 5 पाउंड अगर आपने इस्तात के मुताबिक दिए हैं तो आपने हज़ारों से ज़्यादा, ये ना समझे कि आपने शायद कम दिए हैं या आपको एप्रिसिएशन कम मिल रही है। हमारे लिए क्या, आप जिसके लिए दे रहे हैं आप उनके सामने बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो जो भी लोग जितनी इस्तात रखते हैं, हर बंदे को अपने बैंक बैलेंस का पता है, हर चीज़ को, हर बंदे को अपने मुश्किलात का पता है। तो जो लोग हज़ारों दे सकते हैं वो दें, और जो दसियों दे सकते हैं या सिर्फ चंद पाउंड दे सकते हैं, वो आपका भी जो दिया हुआ है वो रायगा नहीं जाएगा, आपका एक एक पैसा जो है इस मौला के मिशन के लिए काम आएगा। तो यही आज का पैगाम था। मेरी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह होगी प्रोग्राम अकीदत के फूल में शाम 3 बजे। पूरी टीम जो है सुबह हिदायत की, उसको कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।